टॉपिक है हमारा अनिवार्य संस्कृत में वाचन। अनिवार्य संस्कृत में वाचन एक तो होता है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन में क्या होता है कि सहस्वर वाचन के उद्देश्य क्रम से संगठित कर सकते हैं। क्रम से क्या मतलब, विद्यार्थियों को उचित आसन में उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग से सहस्वर वाचन करने में प्रशिक्षित करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को गद्य का स्पष्ट अक्षर उच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि, निर्गम एवं भावानुकूल बल तथा प्रवाह के साथ मौखिक वाचन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को कविता का भाव तथा छंद के अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण करने और उसकी समीक्षा करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों में पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये थे सहस्वर वाचन के उद्देश्य। अनिवार्य संस्कृत वाचन में अक्षरिक उच्चारण का ज्ञान किस प्रकार प्रदान किया जाता है। अनिवार्य संस्कृत का वाचन करते समय शिक्षक छात्रों को अक्षरिक उच्चारण का ज्ञान निम्नलिखित प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। नंबर 1, कौन सा अक्षर किसी स्थान से उच्चारण होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए। स यानी स षटकोण वाला स को संस्कृत में स की तरह बोला जाता है और ख के रूप में नहीं, जैसे वर्षा। ग का ग के रूप में बोला जाता है, अंज को रूप में नहीं, जैसे ज्ञान। छ को अतः अथवा छ के रूप में बोला जाता है, न कि छ के रूप में, जैसे क्षत्रिय, रक्षा। री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। अंग तत्सम शब्दों में प्रयुक्त अक्षर बनाने में काम आता है और उच्चारण न के समान होता है, जैसे चंचल, अंजन आदि। अण भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है, जैसे गंगा, रंग। लेकिन कुछ तत्सम शब्दों जैसे वांग्मय, परांगमुख में यह ध्वनि सुनाई देती है। अण का उच्चारण स्वर सहित होने पर ठीक अ की तरह होता है, किंतु स्वर रहित होने पर उसका उच्चारण न के समान होता है, जैसे पंडित, ठंडा आदि। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्राय चंद्र बिंदु अथवा अर्धचंद्र की तरह होता है, जैसे हैं, मैं, नहीं आदि। मौन वाचन के उद्देश्य बता रहे हैं। मौन वाचन के उद्देश्य है, मौन वाचन के उद्देश्यों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें से 2 इस प्रकार हैं। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, और विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना। ये ज्ञान संबंधी उद्देश्य है। दूसरा है कौशल संबंधी उद्देश्य। विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना, आदि आदि आदि। विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में निपुण करना। ये थे कौशल संबंधी उद्देश्य। तो इसके 2 थे मौन वाचन के ज्ञान संबंधी उद्देश्य और दूसरा थे कौशल संबंधी उद्देश्य, जो अभी बताए गए हैं। अनिवार्य संस्कृत वाचन दोषों को दूर करने के लिए उपाय क्या हैं, वो बता रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत वाचन के दोषों को दूर करने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। अनिवार्य संस्कृत वाचन के दोषों को दूर करने के लिए अनुस्वार, हलन एवं विसर्ग का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराना चाहिए। बार बार आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों को दूर कर उनका निवारण करना चाहिए। अस्पष्ट तथा शीघ्र गति से पढ़ने वाले बालकों को रोक रोक कर धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास कराना तथा स्पष्ट उच्चारण कराना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन दिया जाए और वाचन से पहले कठिन शब्दों की व्याख्या की जाए। सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए। शिक्षक का आदर्श वाचन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि
करनी चाहिए। और किसी छात्र में यदि कोई शारीरिक दोष है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की छपाई शुद्ध रूप में होनी चाहिए और बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये थे हमारे आने वाले संस्कृत में वाचन। अब हम कल बताएंगे। अब हम बता रहे हैं आने वाले संस्कृत में लेखन। आने वाले संस्कृत में लेखन यानी कि लेखन के पहले सामान्य उद्देश्य बता रहे हैं। लेखन में सामान्य उद्देश्य क्या है लेखन के? तो लेखन के सामान्य उद्देश्य हैं लिखने की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करता है कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह है कि वे लिखते समय यथास्थान सामाजिक तथा विराम आदि चिन्हों का उपयोग करके लिख सकें। बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। स्थायी शिक्षा सृजन की शिक्षा प्रदान करना। बालकों की वर्णों के उचित लेखन का ज्ञान कराना और छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। छात्रों को विराम चिन्हों का सही उपयोग कराना सिखाना और छात्रों को दिशानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना। छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना और छात्रों को शब्द, सूक्ति, मुहावरों, लोकोक्तियों का उचित व प्रसंगानुसार प्रयोग करना सिखाना चाहिए। छात्रों में सावधानीपूर्वक लिखने की आदत विकसित करना। ये थे लेखन के सामान्य उद्देश्य। भाषा लेखन का महत्व स्पष्ट करो। या भाषा लेखन का महत्व बता रहे हैं तो भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है उसी प्रकार लिखने का भी महत्व है। अतः हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेखन के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोग्यता की आवश्यकता है। लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता परीक्षा है। इसके बिना शिक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती तो साहित्य नहीं होता। यदि लिपि न होती तो साहित्य नहीं होता। व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हर व्यवसाय में तरह तरह के रिकॉर्ड आदि लिखकर रखने पड़ते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयों तथा न्यायालयों के रिकॉर्ड, निर्णय, नीतियों तथा नियत लिखित भाषा में होते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है। महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम की पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं। पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी को सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए लिखित भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। लिखित भाषा ने हमें हमारी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति तक पहुंचाया है और हमें भी लिखित भाषा द्वारा रचनाओं को अपनी भावी पीढ़ी तक हमारी भाषा लेखन का महत्व जो हमने अभी बताया था। और कल हम बताएंगे अनिवार्य संस्कृत लेखन में अशुद्धियाँ किन कारणों से होती हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे थोड़े से। आज के लिए इतना ही। और अभी लेसन 1 ही चल रहा है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पूरा होने में। तो हिंदी का हमारा लेसन 1 ही चल रहा है। लेसन 1 अभी हमारा ये चल रहा है, लेसन 1 ही। ठीक है, तो जब लेसन 1 पूरा हो जाएगा तो लेसन 2 चलाएंगे और अभी लेसन 1 ही पूरा करना है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।